आदमपुर की जीत, भव्य जीत, आदमपुर की जीत, भव्य जीत, आदमपुर की जीत, भव्य जीत। शुरुआत एक कमरा कोई विधायक का तो नहीं बढ़वा रहे हैं, क्या चक्कर है? संकेत बहुत सारे चल रहे हैं। ये क्या चल रहा है कंस्ट्रक्शन का काम? कहीं कोई नया विधायक जोड़ रहे हो भिवानी में? हाँ जी, हाँ जी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और फिलहाल भिवानी के बीजेपी कार्यालय में आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर लड्डू ही लड्डू हैं और यहाँ खड़े हैं। और लड्डू की वजह आपको पता चल गया होगा, हर किसी की टीवी स्क्रीन या सोशल मीडिया पर जहाँ भी जो लोग जुड़ा है उनको पता है कि भव्य की जीत हुई है और बीजेपी वाले कह रहे हैं कि ये भव्य ही जीत है। फिलहाल मेरे साथ पूर्व में एमएलए रहे हैं और कैंडिडेट भी रहे हैं बीजेपी की तरफ से। क्या कहेंगे शशिरंजन जी? एक और कैंडिडेट जुड़ गया, एक और आपका विधायक बढ़ गया। देखो, ये बड़ी खुशी की बात है। आदमपुर के अंदर भारतीय जनता पार्टी की भव्य जीत हुई है, भव्य के रूप में भव्य जीत हुई है। और ये इस बात का परिचायक है, पार्टी के बीजेपी के हर कार्यकर्ता ने वहाँ आदमपुर के अंदर बहुत काम किया और सही मायनों में ये जीत है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की जो नीतियाँ हैं, ईमानदारी है, ट्रांसपेरेंसी है, नो पर्ची खर्ची है और करप्शन फ्री स्टेट है उसकी, और हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष धनखड़ साहब जो पार्टी को मोबाइल रखते हैं, हमेशा इतना काम करते हैं और मोदी जी के मार्गदर्शन में देश में भारतीय जनता पार्टी को ये नेतृत्व मिला है और उसी की वजह से भव्य जीत आदमपुर में बीजेपी की हुई है। मैं फिर से उनको बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। क्या लगता है 2024 वैसे तो नजदीक आने वाली है, उससे पहले भी कोई ना कोई और संकेत बीजेपी की तरफ से आ सकता है, कोई उपचुनाव ऐसा हो सकता है? हालांकि चर्चाएं बहुत ज़्यादा चल रही हैं। किरण चौधरी जी भी अफवाहों पर विराम लगा रहे हैं, वैसे सोशल मीडिया पर बहुत जा रही, क्योंकि आपके उम्मीदवार रही हैं वो उस तरफ कांग्रेस की तरफ से, आप बीजेपी की तरफ से, तो वहीं से बातें चल रही हैं। मैं तुसाम विधानसभा क्षेत्र के लोगों का आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे 55,000 से ज़्यादा वोट देने का काम भारतीय जनता पार्टी की टिकट पे दिया था। और अब भी जैसे चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन मैडम की बात तो मैडम किरण चौधरी बता सकती है, उन्होंने खंडन किया है। लेकिन हम तो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जिस तरह पार्टी का दिशा निर्देश आदेश रहेगा हम तो तैयार रहने वाले आदमी हैं और इसमें कोई दौरा नहीं। पूरे देश में और हरियाणा में मोदी में और मनोहर लाल जी की नीतियों की जीत आदमपुर में भी हुई है और हम हर हालत में कोई दिक्कत वाली बात मुझे नहीं लगती है। जी, उपाध्यक्ष जी हैं फिलहाल मौजूद हैं और इन्होंने तो बीजेपी वाला वो पटक्का भी पहना है। क्या कहेंगे, आज ये बीजेपी की जीत हुई है, उम्मीदवार जो बीजेपी का आज आदमपुर के अंदर हमारा कैंडिडेट भव्य बिश्नोई था और आज भव्य की जीत बहुत भव्य हुई है। जी जी जी, बहुत भव्य जीत है। 16,006 की जीत मामूली जीत नहीं है। लोग कह रहे थे, पता नहीं क्या क्या बात कर रहे थे, कांग्रेस वासी जैसे गपोट संग कर रहे थे कि हम तो इतनी बड़ी जीत, शानदार जीत कर रहे हैं, बीजेपी वहाँ पर नहीं जीतेगी। लेकिन पार्टी के वर्कर्स जब से वहाँ पर लगे, पार्टी के वर्कर्स ने पूरा चुनाव अपने हाथ में ले लिया और बहुत रात दिन मेहनत की, चाहे वो छोटा वर्कर था, बड़ा वर्कर था, चाहे नेता था, चाहे हमारे मुख्यमंत्री थे, चाहे हमारे ओम प्रकाश धनखड़ जी अध्यक्ष थे। रात दिन एक कर दिया सभी ने और मुख्यमंत्री का जो जलसा हुआ उसके बाद जिस प्रकार से उन्होंने अपना भाषण दिया और बताया कि आदमपुर में हमने क्या किया है और आगे क्या करने वाले हैं, तो उसके बाद तो उनकी जीत निश्चित हो गई थी और कम से कम 5-10 हज़ार वोट तो उसी दिन बढ़ गए। और हमारी जीत ये खाली आदमपुर में नहीं रुकेगी, होने वाला आज आपने पूरे देश में देखा होगा। से आदमपुर में जीता, उत्तर प्रदेश के गोला गोकर्णनाथ में जीते हम, बिहार में सब कह रहे थे गोपालगंज और वो सीट तो लालू की खास सीट हैं, वहाँ भी हमारी बहन वहाँ पर जीती हैं और बीजेपी का परचम पूरे देश में लहराया है। और आने वाले हिमाचल प्रदेश के चुनाव में भी हमारी सीटें दोबारा हमारी पार्टी रिपीट कर रही है, गुजरात के अंदर भी दोबारा रिपीट कर रही है। बहुत अच्छे, पिछले बार से भी डेढ़ हमारे विधायक गुजरात में भी जीतेंगे और उससे भी ज़्यादा हिमाचल प्रदेश में जीतने वाले हैं। हमारी जीत बड़ी शानदार जीत हुई। जी, फिलहाल जिलाध्यक्ष हैं मेरे साथ, बात कर लेते हैं। आज क्या कहेंगे, ये सेशन जो रहा इसमें बीजेपी ने 2 उपचुनाव लड़े, उनमें बाजी नहीं, और जिस तरीके से आप जीती है वहाँ से काफ़ी अच्छी लीड रही है बीजेपी की, तो ये कहें कि पहला जो रन है वो बढ़िया रहा है, शानदार रहा है ये मैच। देखिए, आज जो बाई इलेक्शंस जो हुए उसमें आप देखेंगे कि जनता ने जो है विकास की जो नीतियां रही, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो विकास के जो काम किए उस पर जो है मोहर लगाई है। माननीय ओम प्रकाश जी धनखड़ ने जो
संगठनात्मक रूप से बीजेपी को जो मजबूती प्रदान की है, ये उसकी जीत है। कार्यकर्ताओं ने जो वहाँ जा कर के फील्ड में जो काम किया, उसकी जो है जीत नज़र आ रही है। इसके लिए माननीय जो है मनोहर लाल जी को, ओम प्रकाश जी धनखड़ को, वहाँ की जनता को बधाई दूंगा। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आगे भविष्य जो है उसमें और ज़्यादा जो है अच्छे वाले काम और जो है हमारी जीत सुनिश्चित होने वाली। अच्छा, जींद उपचुनाव हुआ, उसके बाद चंद दिनों बाद इलेक्शन होने वाले थे, तो एक संकेत था। और अब ये उपचुनाव, वैसे तो 2 उपचुनाव ठंडे बस्ते में रहे बीजेपी की तरफ से, वहाँ से जीत नहीं हासिल हुई, लेकिन ये इलेक्शन जो जीता है, यहाँ से क्या संकेत जा रहे हैं? 2024 को बीजेपी को फिर दोबारा से देख रहे हैं? नहीं, भारतीय जनता पार्टी नो डाउट, आज कोई विकल्प है ही नहीं भारतीय जनता पार्टी का। आपने बिल्कुल ठीक कहा। अच्छा, तो फिलहाल जिलाध्यक्ष हैं और ये महिला मोर्चा सेल्फियां ले रही थी यहाँ, इनसे बात कर लेते हैं। हालांकि बबीता जी थोड़ा सा इस तरफ आ जाएं। सारे नेता बड़े बिजी हैं और चर्चा कर रहे हैं उम्मीदवार किस तरीके से जीता, कैसे जीता। इलेक्शन में गए हैं प्रचार के लिए? जी, हमने 5-10 दिन वहाँ लगाया, दिवाली से पहले भी और दिवाली के बाद भी। और वहाँ पर महिलाओं ने विशेषतर वहाँ पर बहुत अच्छा काम किया, सभी बहनों ने, और बहुत अच्छी भव्य जीत भी हुई है। और जो कह रहे हैं ना 16,606, ये तो बहुत अच्छी भव्य जीत है। नहीं तो कह रहे थे कि टफ कंपटीशन है, कोई टफ कंपटीशन नहीं था, बढ़िया शानदार जीत थी। अच्छा, ये जो जीत हुई है उसके बाद क्या लगता है अब माहौल बदलेगा हरियाणा में? जो 2024 का इलेक्शन होने वाला है, पहले लोकसभा का फिर विधानसभा का। बिल्कुल बिल्कुल, इलेक्शन तो बदल चुका है। अभी हिमाचल में ही होने वाले इलेक्शन है, वहाँ पे भी माहौल बिल्कुल बदला हुआ है। जीत निश्चित है सभी प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो काम कर रखे हैं, हमारे खट्टर साहब ने जो काम कर रखे हैं, धनखड़ साहब ने जो कर रखे हैं, उसी तरह अनेकों प्रदेशों में सभी अपने जो शीर्ष नेतृत्व है उन्होंने भरकस प्रयास करके देश को ऊंचा उठाने का काम कर रहे हैं। तो क्या लगता है इस जो ऑफिस है यहाँ पर लड्डू अब रोजाना बंटने वाले हैं? आने वाले वक्त में हिमाचल भी होने वाला है, गुजरात भी, राजस्थान भी, और फिर हरियाणा में फिर दोबारा से, और हो सकता है कि उपचुनाव फिर को भी करवा दें, बीजेपी कुछ भी करवा सकती है। पहले तो आपको बहुत बहुत नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद। और बिल्कुल ऐसा तो आप उम्मीद रखिए ही, क्योंकि जैसे अभी आपने देखा कि आदमपुर के चुनाव को बदलाव आया है और जिस तरीके से भव्य जीत उन्होंने हासिल की है भव्य बिश्नोई जी ने, इसी प्रकार से जो हिमाचल के चुनाव और आगे आने वाले दिल्ली के चुनाव हैं, ऐसे जो उत्सव हैं लड्डू बंटने के, ये मौके समय समय पर होते रहेंगे और आप इस मौके पर इस तरीके से हम लोगों को हाईलाइट करते रहेंगे। जी। शकुंतला प्रधान कितनी खुश हैं? सेल्फियां तो बहुत सारी चल रही हैं, ये मौके बीजेपी दे ही देती है किसी न किसी चुनाव को जीत करके। अलग लगता है आने वाले 2024 में बहुत सारी सेल्फियां लेने का मौका मिलेगा? बिल्कुल, बहुत सारी सेल्फियां लेने का मौका मिलेगा। और मैं सभी बहनों को बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। सभी बहनों ने बहुत सारी मेहनत की और 10-15 दिन वहीं पर रह गई। और हमारी भी, मेरी भी घनश्याम जी के साथ में बूढ़ा गांव में ड्यूटी लगी हुई थी बालसमंद में, और 5 बार मैं भी खुद गई हूँ वहाँ पे। और भव्य जी का वहाँ पर बहुत भारी स्वागत हुआ। और हमें आगे भी ऐसे जीत मिलती रहेगी और सेल्फी लेते रहेंगे और लड्डू खाते रहेंगे। अध्यक्ष जी, एक बात मुझे बता दें, ये आपने बिल्डिंग की शुरुआत, एक कमरा कोई विधायक का तो नहीं बढ़वा रहे हैं? क्या चक्कर है? संकेत बहुत सारे चल रहे हैं, ये क्या चल रहा है? कंस्ट्रक्शन का काम कहीं कोई नया विधायक जोड़ रहे हो भिवानी में? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, चल रहा है ऐसा? नहीं, चलो जो है वो तो भविष्य के गर्भ में है। क्या कुछ चलेगा, क्या कुछ होगा, लेकिन जो है फिलहाल एक्सटेंशन का काम तो चल ही रहा है कार्यालय में। अच्छा, मान साहब क्या कहेंगे इस जीत को देख करके? आप बड़े हंसते भी रहते हैं और सोचते भी रहते हैं, तो क्या कुछ चल रहा है? 2024 का तो नहीं चल रहा है, या कोई उपचुनाव का? फिर अभी जो आदमपुर का उपचुनाव है, इसमें आदमपुर की जनता ने और हरियाणा प्रदेश के प्रत्येक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने मेहनत करके और भारतीय जनता पार्टी की जन कल्याणकारी नीतियों पर मोहर लगाई है। माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व की सरकार की जो जन कल्याणकारी नीतियां हैं और माननीय प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी का जो संगठन की कुशलता है, जिसके कारण प्रत्येक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता प्रशिक्षित है, प्रत्येक चुनाव जीतने में सक्षम है। और यही जीत आदमपुर की जनता ने जो भारतीय जनता पार्टी को दी है, आने वाले 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की पुनः सरकार बनाने पर मोहर लगाने का काम किया। जी, तो भव्य की जीत हुई है। उम्मीदवार जो बीजेपी का कैंडिडेट था आदमपुर से, उसको जीत दिलाई वहाँ की जनता ने, लेकिन भिवानी में खुशियाँ और लड्डू बांटे जा रहे हैं। फिलहाल आपके साथ ये
खट्टी मीठी कुछ तस्वीरें आपके साथ लेकर के आया था। हंसी मजाक के साथ मैंने कोशिश की है इसको थोड़ा सा कॉमिक सा बनाया जाए। और बीजेपी ऑफिस की तस्वीरें आप देख करके क्या कहेंगे? फिलहाल इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें। और क्या लगता है 2024 से पहले फिर कोई इलेक्शन हरियाणा में हो सकता है? बाई इलेक्शन की तैयारी बीजेपी कर रही है या फिर कोई कैंडिडेट क्या कुछ कमाल कर सकता है? कोई ऐसा एमएलए है जो बीजेपी में अब कूद सकता है या फिर क्या लगता है आपको? कमेंट में जरूर लिख दें। इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।